हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। हमने आपको पहले ही इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर 8 का द मौर्यन एम्पायर का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2 और 3 हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके उस वीडियो को नीचे से देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। और यूपीएससी कंप्लीट कोर्स की हमारी सीरीज चल रही है, उसी का ये एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का ये ये एंशियंट हिस्ट्री चैप्टर 8 का ये चैप्टर 8 जिसका नाम है द मौर्यन एम्पायर, उसका ये पार्ट 4 है। तो इसमें हम लोग जानेंगे बिंदुसार के बारे में। इसका जो 298 से 273 बीसी तक इसका कार्यकाल था, और इनके बारे में हम आपको डिटेल पूरी बातें बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिंदुसार बिंदुसार को ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स जो है बिंदुसार को कहते थे अमित्र गाथा कहते थे। अमित्र गाथा का मतलब होता है स्लेयर ऑफ द एनिमीज, मतलब अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला। उसी को ग्रीक भाषा में स्लेयर ऑफ द एनिमीज कहते हैं, अमृत गाथा को। तो ग्रीक इनको इसी नाम से बुलाते थे। और इन्होंने जो है दक्कन से लेके मैसूर तक का, इन्होंने कम से कम इसमें 16 स्टेट्स आते थे, ये इन्होंने कॉन्कर कर लिया था, इन्होंने जीत लिया था उस चीज़ को। और इनका काफ़ी हद मौर्यन एम्पायर इनके राज कार्यकाल में काफ़ी हद तक बढ़ा था। हालांकि अशोका ने उनको और आगे बढ़ाया, लेकिन बिंदुसार ने इनको बहुत एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब देखिए, एक तारानाथ नाम के एक तिब्बत मोंक है। मोंक यानी कि जो लोग मठों में रहते हैं। तो तिब्बत के मोंक एक हैं, उन्होंने, उनका नाम था तारानाथ। वो इन्हीं के कोर्ट में थे। उन्होंने बताया कि इन्होंने 16 स्टेट्स को जीता था। और इसमें वो भी है जो कि दो टू सीज के बीच में जो लैंड है, उसको भी इन्होंने जीत लिया था। मतलब एक तरह से इन्होंने एक आइलैंड को इन्होंने जीता था। और संगम लिटरेचर में ये बात कंफर्म की गई है कि जो मौर्यन का इन्वेशन हुआ था, वो फार साउथ तक था। इन्वेशन मतलब आक्रमण जो हुआ था, ये फार साउथ तक था। यानी कि फार साउथ का मतलब होता है कि ये मौर्यन की भाषा में मैसूर तक था। और यही एविडेंस, जो संगम लिटरेचर है, यही एविडेंस देता है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि इनका मैसूर तक, इनका जो है पूरा राज्य, दक्कन से लेके मैसूर तक, दक्कन में मैसूर तक इनका राज्य पूरा फैल चुका था। और सीरिया के जो राजा थे उस समय के, एंटियोकस फर्स्ट थे। उन्होंने एक एम्बेसडर को इनके कोर्ट में भेजा था जिसका नाम था डेमेकस। देखिए, ये सब नाम याद रखिएगा, जैसे कि बुद्धिस्ट बिंदुसार का और क्या कहते हैं। तो और सीरियन किंग, और इनके राज में कौन से एम्बेसडर को भेजा गया था, किसने भेजा था। तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और किस लिटरेचर से कंफर्म होता है, तो क्या कौन से सोर्सेज से कंफर्म होता है, तो वह संगम लिटरेचर है। तो ये सब आपको क्वेश्चन बनेंगे, इससे याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और है कि बिंदुसार ने लिखा सीरियन किंग को। एक घटना है कि जिसमें बिंदुसार ने सीरियन किंग को लिखा है, और लिख के और उनसे मांगा है, स्वीट वाइन मांगा, कि क्योंकि वहाँ सीरिया में वाइन्स बहुत फेमस थे वहाँ के। और ड्राइड फिक्स मांगा। ड्राइड फिक्स वहाँ का एक हेल्दी फूड होता है, एक हेल्दी फूड वहाँ का होता है, तो उसको इन्होंने मांगा। और साथ ही साथ एक सोफिस्ट को मांगा। सोफिस्ट कौन होता है? सोफिस्ट होता है एक ऐसा नॉलेजेबल पर्सन, जिसको एक तरह से विद्वान आप कह सकते हैं। तो ये वो पर्सन होता है जिसको पूरी नॉलेज हो, जिसके पास लगभग कई चीज़ों की फिलॉसफी में कह दीजिए, चाहे फिलॉसफी में कहिए, रिलीजन में कहिए, या सोशियोलॉजी में कहिए, सब चीज़ में इनकी नॉलेज कमाल की होती है। और चाहे पॉलिटिक्स में कह दीजिए, इनकी नॉलेज कमाल की होती है। तो इसे सोफिस्ट कहते थे ग्रीक में। तो ग्रीक सोफिस्ट कहते थे। तो वो इन्होंने मांगा कि एक तो उन्होंने स्वीट वाइन मांगा। तीन चीज़ देखिए, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उन्होंने क्या क्या मांगा था। तो एक स्वीट वाइन मांगा था, दूसरा ड्राइड फिक्स मांगा था, और तीसरा सोफिस्ट मांगा था उन्होंने। जो किंग था वो, उन्होंने उसे स्वीट वाइन भी दिया, ड्राइड फिक्स भी दिया, लेकिन उन्होंने सोफिस्ट यानी कि जो विद्वान पुरुष होते हैं ग्रीक्स के, वो उन्होंने नहीं दिया उन्हें। क्योंकि इसका कारण ये था कि ग्रीक जो थे, उन ग्रीक के जो लॉ, ग्रीक के जो नियम कानून थे, उसमें सोफिस्ट को नहीं भेजा जाता था। ये अगेंस्ट द लॉ था। तो ग्रीक में माना जाता था कि अगर सोफिस्ट को भेजता है तो अपशगुन होता है। देखिए, अगर बेसिकली देखा जाए, तो अगर इसके पीछे की हम लोग राजनीति को समझा जाए, तो ग्रीक इतने चालाक थे कि वो क्या करते थे कि अपने एम्बेसडर को भेज देते थे दूसरी जगह पे। इसलिए भेजते थे ताकि दूसरे के राज्य में क्या क्या चल रहा है, उसके कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, उसकी जानकारी मिल सके। जैसे आपको पता होगा कि इनके जो पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको बताया था उसमें, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के भी राज्य में सेल्यूकस निकेटर जो है, इसने जो है इसने भी भेजा था। इसने भी
एक एम्बेसडर को भेजा था, एक इसने भी जिसकी जानकारी इंडिका जिन्होंने लिखा था, तो तो उनको भेजा था इन्होंने। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो आपको पता होगा ये चीज़। जैसे कि हम आपको बता दें, पिछली वीडियो में हमने आपको ये चीज़ दिखाई थी कि सेल्यूकस निकेटर जो था, जो अलेक्जेंडर का जनरल था, जिसका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पूरा कब्जा था, उसने इनके राज्य में एक ग्रीक एम्बेसडर, उन्होंने सेल्यूकस ने मोरन कोर्ट में एक ग्रीक एम्बेसडर भेजा था, मेगस्थनीज को, जिसने इंडिका लिखा। तो उसी तरह से इन्होंने जो है मेगस्थनीज को भेजा था। तो ये देखिए, ये लोग तो भेज देते थे, लेकिन जब जब बात आती थी उनके ग्रीक की तरफ से भेजने की, तो ये लोग कह देते थे कि हमारे ग्रीस के लॉ में ये नहीं आता है, मतलब ग्रीक का लॉ इसको परमिशन नहीं देता है कि वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में किसी विद्वान पुरुष को भेजे, जिससे उनको ग्रीक की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो एक तरह से ये लोग की चालाकी रहती थी, एक तरह से चालाकी करते थे लोग। तो खैर, तो पॉलिटिक्स में चलता ही है। इसमें और बिंदुसार की बात करें तो ये आजीविका को, जो कि एक रिलीजियस सेक्ट होता है, उसको ये मतलब फॉलो करते थे, उसको सपोर्ट करते थे। आजीविका होता क्या, आजीविका के बारे में आपको बता दें। आजीविका एक नास्तिक यानी कि हेटेरोडॉक्स कहा जाता है, जिसमें कि वो लोग भगवान को नहीं मानते। ये स्कूल है कि इंडियन फिलोसफी का एक स्कूल है, जिसका जिसका बिलीव है, जिसका ये मानना है कि ये पाया गया था कि 5th सेंचुरी BCE से ये चल रहा है, और इसे बनाया गया, इसे फाउंडेड, इसे किसने बनाया था, मखाइल गोशाला ने इसको बनाया था। ये एक श्रमण मूवमेंट था, श्रमण मूवमेंट के समय में बना था, जो कि, और ये एक वैदिक रिलीजन, उसमें वेदों के अगेंस्ट चलता था, तो एक वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट था। और अर्ली बुद्धिज्म, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के पहले की बात है। आजीविका जो है ऑर्गेनाइज हुआ था, जितने भी लोग धर्म को अपने त्याग किए थे, और एक अलग कम्युनिटी बनाए थे, तो उसके बेस पर बना था। क्योंकि देखिए, वैदिक, पहले आपको पता ही होगा, वैदिक सिस्टम में बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ गया था जब वेदा का पालन होने लगा था बहुत तेज़ी से। तो वैदिक हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कि आपको मैंने पढ़ाया था कि किस तरह से लोग एक धर्म को कितने कितने कट्टरता से फॉलो करते थे, जिससे बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता था। तो उस नुकसान के कारण ये लोग जो है, इन्होंने आजीविका एक नया सेक्ट बनाया, जिसमें लोग किसी धर्म को नहीं मानते थे। और ये बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत पहले की बात है। तो और हाँ, इनके बारे में इन्होंने, इनका अशोका द ग्रेट इनका बेटा था, जो कि हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और उनको इन्होंने गवर्नर बना दिया था, उज्जैन का गवर्नर था बिंदुसार का बेटा। तो ये सारा था बिंदुसार के बारे में। और अगली वीडियो हमारी जो आएगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोका द ग्रेट के बारे में। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा, और हमारे पेजेस को भी जाकर लाइक कीजिएगा। अबाउट सेक्शन में जाएगा, हमारे पेजेस का लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको पेजेस का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाएगा हमारी UPSC और UGC नेट सोशल वर्क और लाइब्रेरी साइंस पे हमारी वीडियोस ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसे ज़रूर आप लोग मिस मत कीजिएगा, देखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।